कर डाला उत्पात, घबरा कर सौमित्र से बोली सीता मात। देखो आपको रघुराई टेर रहे हैं, पता नहीं वो कौन से संकट में आ गए हैं जिस कारण आपको पुकार रहे हैं। देखो लक्ष्मण क्यों बुला रहे हैं वो। देवर देवर जाकर देखो, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। जो आवाज आपने सुनी है वही मैंने सुनी है, किंतु आप परेशान ना हो। ये वन मायावी राक्षसों से भरा हुआ है, निश्चित रूप से हमें कोई भ्रमित कर रहा है। किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है तब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म यह है, मैं रहूं आपकी सेवा पर, सर्वस्व निछावर है मेरा मेरे भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल मेरे व्याकुमार, भय चारों ओर अंधेरा है। तुम्हें अकेला छोड़ो माता, कर्तव्य नहीं है मेरा है। हे लक्ष्मण, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे भाई ने स्वयं तुम्हें बुलाया है, आवाज दी है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दी थी? फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि अच्छा अब मैंने जान लिया, मतलब का भाई चारा है। तुम घर से वन को आए जो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, और भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। वज्र सा गिरा लखन पर एक, रुए रुए पर टूट कर टुकड़े बने। हेलो, ये 21 मुद्राओं का पुरस्कार आदरणीय हरि कुमार सक्सेना जी पापड़ी वाले, ये 21 मुद्राओं का पुरस्कार सीता और लक्ष्मण के अपने पर खुश होकर प्रदान करते हैं। हमारा रामलीला मंडल उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है, हरि कुमार सक्सेना। और
तब सकुचाई जानकी और हो गई मौन। सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बैल, तुम सच्चे भी हो लखन तो भी मैं बेचैन। हे लक्ष्मण, अगर आप सच्चे भी हो लेकिन मैं फिर भी बेचैन हूं भैया, कि तुम मेरी कुछ चिंता न करो। रक्षक है सर मेरे, और तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभु बल के। हे लक्ष्मण, आप तो हमें माता समझते हैं। यदि माता हमें समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, और मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। आज्ञा बस जब विवश थे लक्ष्मण आज्ञा बंतु, जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत। ठीक है माता, मैं आपकी ही बात मानता हूँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम ही, मेरी इस धर्म नाव के हे सूरदेव बंधा तुम ही। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हाना दे तो तुम सब कह देना निर्दोष मुझे। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक। अच्छा जाता हूँ माँ, अब सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो बाण कुटी में आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की, वह वहीं भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तंवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना। वंचरों छोड़ता हूँ तुम पर, पक्षियों तुम ही रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी है प्राणकुटी, सीता माता को तुम पर सौंपा। ये कहकर लक्ष्मण चले, चला न जाता है, बछड़ा चलता जिस तरह छोड़ धाम पर गाए। जात इधर लखनलाल भी कुटी से चले जाते हैं, और इधर दशकंदर ने देखा और सुन बीचु दशकंदर देखा। आवा निकट जटी के देखा। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो ये कोई नाम के प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। नाम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो ये
जतिन मोटे फर्नीचर वाले ये 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। हमारी रामलीला कमेटी उनको हार्दिक धन्यवाद देती है। धनहरी के हेत लगा बाबा जोगी की है बाबा। धनहरी के हेत लगा बाबा जोगी की है ये सदा बाबा। ज्यों ज्यों सूरज ऊपर जाता त्यों त्यों प्रकाश देता बाबा। त्यों त्यों सूरज नीचे आता त्यों त्यों अंधियारा हो बाबा। तानी का मान बड़ा बाबा जोगी की है ये सदा बाबा। जो दरिया बहता रहता है निर्मल हो जाता बाबा। जब ठहर गया जब एक जगह ओ गंगा हो जाता बाबा। रानी का मान बड़ा बाबा जोगी की है ये सदा बाबा। माम भिक्षाम दे। इसी तरह गाता हुआ चारों ओर निहार सीता से कहने लगा दोनों हाथ पसार। और सीता की आंखों ने देखा बूढ़ा सा जोगी आता है। आवाज उसकी जोगी है कोई जोगी कुछ गाता है। देख भीख कर ले अपना धर्मो करम। भिखारी जो आया उस पे कर दो रहम। एक भीख कर ले अपना धर्मो करम। भिखारी जो आया उस पे कर दो रहम। दूधों फलोगी सुहागिन रहोगी। दूधों फलोगी सुहागिन रहोगी। दान जो करोगी सुहागिन बनागी। बड़ी आस लेके आए बड़ी आस लेके आए कुटिया पे हम। भिखारी जो आया उस पे कर दो
आया मुझसे करे दौलत एक दान कर ले अपना एक दान कर ले अपना तारी मोहकलम भिखारी जो आया उसे करे दौलत माँ भिक्षाम दे बहुत दिनों का भूखा हूँ भोजन नहीं मिला है मांग रहे द्वार पर भिक्षा अतिथि अनाथ गृह लक्ष्मी लौटा दे कैसे खाली हाथ और मत काले के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे। लेकिन इस व्रत के झंझट में अवतरण किसी ने चलते हे जोगी बाबा, कहिए माँ मध्यकालीन के कुछ फल कुटिया में रखे हुए हैं जो कि अभी तक किसी ने चखे तक नहीं है, क्योंकि स्वामी जो है वो शिकार पर गए हुए हैं। आप इनको ही भिक्षा के रूप में स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें कि मेरे स्वामी कुशल सहित शिकार से घर वापस आ जाएं। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर ठहर गया जब बीच में देखिए लकीर और इतने में ये मालूम हुआ रेखा के रंग बदलती है। जब आगे पाँव बढ़ाया तो देखा ज्वाला सी जलती है। रावण ने जैसे ही आगे पाँव बढ़ाया है तो रेखा सी जलने लगी। झट से पीछे हट गया है और मन में सोच रहा है, अरे सोचा ये कोई माया है या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है मां सत्य किसी महान व्यक्ति का है। रावण मन में विचार करता है कि रेखा उल्लंघन करता है जो निश्चय अभी मरण तेरा कैसा सीता का मरण यहाँ होता है प्राण हरण तेरा। यही सोच समझ हट कर बोला, यदि भिक्षा देनी हो तो रेखा के बाहर ना माई मैं इस प्रकार लेता नहीं हूँ बंधी हुई भिक्षा माई। सीता
क्या, ये तो कोई माया है, आदि शक्ति है, इसमें बहुत शक्ति है भाई। हे जोगी बाबा, मैं इस रेखा का उल्लंघन किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे देवर लक्ष्मण मुझे अपनी सौगंध देकर गए हैं कि माँ चाहे कुछ भी हो जाए आप इस रेखा के बाहर मत जाना। हे जोगी बाबा, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। कैसे निकलूं मैं रेखा से बाहर, मेरे कैसे निकलूं मैं रेखा से बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। माँ उल्लंघन रेखा का करना, माँ उल्लंघन रेखा का करना, अपने 100 बार करके कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा से बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। कैसे निकलूं मैं रेखा से बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। मैं इस रेखा का कैसे भी उल्लंघन नहीं कर सकती हूँ, मैं इसके बाहर कदापि नहीं आ सकती हूँ। माता तुमको लगी है अपने देवर की आन। माता तुमको लगी है अपने देवर की आन, और बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का। धनहरि के है तलका बाबा, धनहरि और रावण इस समय यही कह के चल देता है जिसमें सीता ने सोचा अगर दिया न इसको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अभिमान। अगर मैं इसको दान नहीं देती हूँ तो इसमें गृहस्थी का अपमान हो रहा है कि देवर का आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी। भूली उस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जांचे पात्र
को फिर दे उसको दान। और रेखा के बाहर आते ही उस जोगी ने बांधा बरदान। रावण रावण हो ओ सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। थोड़ी देर आप लोग जाइए, 5 मिनट की बात है। आप लोग ये तब रावण निज रूप दिखावा। सुनाता बजाना गंगा शीश रिझावा। मनमा उचारनी बंदी सुखमाना। इस समय वो दुष्ट खड़ा रहे, खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वे ही मेरे रखवाले हैं। दानी के बटुए की समता करती छोड़ी भिकमंगे की। और सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छाएं की पलकेगी। और रावण ने मन ही मन में सीता को प्रणाम किया है और लेके चल देता है। रास्ते में गीत ने जिस समय देखा और सुनत गीत क्रोधातुर धारा। स्वामी, ये भैया लक्ष्मण, कोई तो बचाओ। आओ स्वामी, ये दुष्ट मुझे लेकर जा रहा है स्वामी। कहाँ हो कहे स्वामी? तुझे रावण कोई तो मोर बचाओ स्वामी। ये भैया लक्ष्मण, कहाँ हो भैया लक्ष्मण? स्वामी, ये दुष्ट मुझे पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? ये राजा दशरथ की पुत्र वधू को ये रावण लिए जा रहा है। राजा दशरथ तो हमारे मित्र भी थे। इस प्रकार ये मेरी पुत्र वधू हुई, मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। लंकेश सावधान। बूढ़े जटायु, हटो मेरे रास्ते से। लंकेश, मैं एक बार तुमसे फिर कहता हूं, सावधान। अरे ठीक, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। आज लंकेश के हाथ से तू मर के ही जाएगा। ए दोस्त, मुझे भूला न जान और किसका भूजा तीर हो। अभी मालूम हुआ जाता है कि मैं कितना बलवीर हूं। जो जन मारी विदार सी देई और दंड एक भई मुरझाई। इस समय एक क्षण के लिए रावण मूर्छा बंद हो जाता है और जैसे मूर्छा से उठता है और तब आता क्रोधानी जरा खिसियाना। काढ़े सी परमा कराज कृपाना। काटे सी पंख पड़ा खग धरणी।
और सुमिर राम करी अद्भुत करनी। गिरि पर बैठे सीतई जानी चढ़ाई बहु गोरी, चलाऊ तय प्रार्थन गोरी। करत बिलाप जाति नव सीता, प्यार विवेक जनु प्रगति छवि। रथ पे बिठा के जिस समय सीता जी को लेके चल दिया है रावण, तो गिरी पर बैठे कपी नारिया।